हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका आपके चैनल कोशिकियास में। तो जैसे कि आप लोग को पता है कि आरआरबी एएलपी सीबीटी 2 का एग्ज़ाम 2 मई को शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 के रूप में कंडक्ट हो चुका है। ठीक है, तो जो भी बच्चे अब 6 मई का जिनका एग्ज़ाम है एएलपी सीबीटी 2 का, उनके लिए आज हम लेके आ चुके हैं बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग का सैम्पल पेपर। ठीक है, इसमें हम लोग 50 क्वेश्चन करेंगे और ये जो 50 क्वेश्चन होगा आपका जो आरआरबी एएलपी सीबीटी 2 कंडक्ट हुआ है 2 मई को, उसके आधार पर होगा। ठीक है, हम लोग हूबहू उस टाइप के क्वेश्चन नहीं करेंगे, लेकिन मिलते जुलते करेंगे। बाकी आप समझदार हो और समझदार लोगों को ज़्यादा एक्सप्लेन करने का ज़रूरत नहीं है। तो आप ये क्वेश्चन करके जाते हो तो आपको 100% बेनिफिट होगा। दूसरा चीज़ ये बात है दोस्तों कि बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग में जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं वो थ्योरेटिकल ज़्यादा आ रहे हैं। ठीक है, तो आपका थ्योरी क्लियर होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और जो थ्योरी आया था दोस्तों, ये हमारा शॉर्ट नोट्स है ना, इससे पूरा का पूरा आया है। अभी जो ये मैं आपको पेज दिखा रहा हूँ ना, इस पेज से 2 क्वेश्चन आए हुए थे। समझ रहे हो? तो आपके लिए समझदार हो, खुद समझ जाओ। ठीक है, तो हमारा जो 30 पेज का शॉर्ट नोट्स है उससे एक भी क्वेश्चन, एक सिंगल क्वेश्चन भी बाहर नहीं गया है। एक सिंगल क्वेश्चन भी बाहर नहीं गया है शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 का। जब आपका शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 का आंसर किया आएगा तो मैं आपको एक एक क्वेश्चन वेरीफाई करवा दूंगा कि देखिए ये हमारे शॉर्ट नोट से क्वेश्चन है, एक सिंगल क्वेश्चन भी आपके शॉर्ट नोट से बाहर नहीं है। 30 पेज का ये शॉर्ट नोट्स है जो कि आपको बहुत ही बेनिफिट करने वाला है, क्योंकि इसमें सारा थ्योरी है और एक एक एग्जाम्पल दिया गया है, एक एक फॉर्मूला दिया गया है। आपको मैं दिखाता हूँ, एक जो लोग सारे लोग बहुत चीज़, ये मार्केट में ये बात बहुत तेज़ी से चल रहा है, तो हम आपको एक डेमो दिखाई देते हैं। आप लोग का एक क्वेश्चन था ना कि इलेक्ट्रिकल में पावर से, आप लोग बोल रहे थे कि पावर से सर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ रहा है। देखिए, पावर का हमने एक ही जगह सारा फॉर्मूला दे दिया है। पावर का सारा फॉर्मूला एक ही जगह दे दिया है। अगर पावर से किसी के एग्जाम में पावर वाले फॉर्मूला से अगर एग्जाम में मान लो 5 क्वेश्चन आए, 4 क्वेश्चन आए, 2 क्वेश्चन आए, 1 क्वेश्शन आए, तो आप सोचो जो हमारा ये फॉर्मूला सीट देखा होगा उस तो बना दिया होगा ना, क्योंकि एक ही जगह आपको पावर का 3 फॉर्मूला मिल गया। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस वीडियो को देखिए। और अगर आपको शॉर्ट नोट्स चाहिए तो आप मैसेज कर दीजिएगा हमारे व्हाट्सएप नंबर 9430851094 पे। ठीक है, आपको कंप्लीट ये नोट्स मिल जाएगा 99 रुपीज़ में। ठीक है, और अगर आपके एग्जाम में इस नोट से बेनिफिट नहीं होगा तो आप अपना स्कोर कार्ड भेजना, हम आपको पैसा रिफंड कर देंगे, क्योंकि हमें अपने मेहनत पे भरोसा है, हमें अपने कंटेंट पे भरोसा है और हमें आप पे भरोसा है कि आप इस नोट से पढ़ के मेहनत करोगे और आप डेफिनेटली 50 में 50 लेके आओगे। ठीक है, तो अब आप लोग को मैम करवाएंगी यहाँ से पूरा 1 से लेके 50 क्वेश्चन। और आज आपका टूल का भी वीडियो आएगा, तो वो हर एक ट्रेड के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, तो आप लोग टूल भी देख लीजिएगा। ठीक है, देखिए आपका क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है। 1, अकॉर्डिंग टू लीनियर लॉ ऑफ मशीन व्हेन P इज द एफर्ट एंड W इज द लोड। तो लोड क्या होता है? लोड मैंने आपको पढ़ाया था कि लोड क्या होता है। लोड आपको किसको बोलते हैं? जो मशीन ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? लोड बोलते हैं। और एफर्ट किसको बोलते हैं? एफर्ट हम लोग उसको बोलते हैं जो हम लोग मशीन पे क्या करते हैं? फोर्स लगाते हैं किसी काम को करने के लिए। तो उसका इक्वेशन पूछ रहा है। जैसे कि आप लोग पढ़ते हैं y बराबर mx प्लस सी, तो वैसे ही आपका क्या होता है, एक लोड और एफर्ट के बीच में एक रिलेशन बनता है जो कि होता है P बराबर mw प्लस सी। क्या होता है? P बराबर mw प्लस सी। ये बात याद रखिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? इन विच ऑफ द क्लास ऑफ लीवर इज फल्क्रम प्लेस बिटवीन एफर्ट एंड लोड। बताइए तो आपका फल्क्रम किस क्लास के लीवर में रहता है? तो मैंने आपको बताया था एक ट्रिक, FLE, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। आपका फर्स्ट में क्या हो गया? फल्क्रम, सेकंड में लोड और थर्ड में एफर्ट। तो इसका मतलब है कि जो फर्स्ट क्लास लीवर होगा उसमें आपका फल्क्रम बीच में होगा, सेकेंड क्लास लीवर में आपका लोड बीच में होगा और थर्ड क्लास लीवर में आपका एफर्ट बीच में होगा। तो इसमें बीच में कौन है मैम? तो फल्क्रम है। तो फल्क्रम किसके बीच में? एफर्ट एंड लोड के। तो कौन सा लीवर हो जाएगा आपका? ये क्लास 1 लीवर हो जाएगा। कौन सा लीवर हो जाएगा आपका? ये क्लास 1 लीवर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते। कह रहा है व्हाट इज द हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड इन अ रेसिस्टेंस ऑफ 10 ओम व्हेन 5 एम्पियर करंट फ्लोज थ्रू इट्स फॉर 5 मिनट्स। तो आप लोग को पता है H बराबर हम लोग पढ़ाए थे आपको बेसिक इलेक्ट्रिसिटी में, I स्क्वायर क्या होता है? RT होता है। क्या होता है आपका? I स्क्वायर RT होता है। I कितना दिया हुआ आपका? 5 का स्क्वायर तो 25 हो जाएगा। R आप R कितना दिया हुआ है? रेसिस्टेंस तो 10 दिया हुआ है और टाइम आपको दिया है 5 मिनट, तो गुना क्या कर देंगे? 50 इंटू 60 सेकेंड में बदल देंगे। तो अब कीजिए 25 पचे कितना हो जाएगा? 125 गुना कितना हो जाएगा? 600। इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो कितना आ जाएगा? 6 पचे 30, हाथ में 3, 12 छक 72 और 3 75 और 2 जीरो कितना आ गया?
आपका आ गया 75 इंटू 10⁻³ तो इस फॉर्म में तो आपको कोई नहीं दिख रहा है। एक आपको दिख रहा है 7.5 इंटू 10⁻⁴ जूल। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्योंकि देखिए इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये 75/10 गुना 10 का पावर 4, तो ये किसके बराबर है, इसके बराबर ही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, द मिनिमम वैल्यू ऑफ एन इनपुट दैट इज रिक्वायर्ड टू मेक डिटेक्टेबल चेंज फ्रॉम जीरो आउटपुट इज कॉल्ड। तो किसी भी इनपुट का जो मिनिमम आउटपुट होता है, क्या होता है आपका मिनिमम आउटपुट, जो कि क्या करता है आपका कोई भी चीज़ को क्या करता है जीरो आउटपुट के लिए डिटेक्ट कर देता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं साइक्लोन। क्या बोलते हैं, साइक्लोन। द मिनिमम वैल्यू ऑफ एन आउट इनपुट दैट इज रिक्वायर्ड टू मेक डिटेक्टेबल चेंज फ्रॉम जीरो आउटपुट इज कॉल्ड साइक्लोन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते, इलेक्ट्रिक बल्ब फॉर 100 वॉट इज यूज फॉर 8 आवर्स पर डे। हम किसी भी बल्ब का क्या करते हैं जो कि कितने वॉट का है आपका 100 वॉट का है, उसका हम लोग कितने दिन में कितने दिन यूज करते हैं, तो एक दिन में हम लोग 8 घंटा यूज करते हैं। तो पूछ रहा है द बल्ब विल कंज्यूम डैश यूनिट एनर्जी इन अ वीक। वीक में कितना दिन होता है आपका, 7 दिन होता है। ठीक है, पावर कितना आपका 100 है, 7 इंटू कितना हो जाएगा 8, तो आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो कितना आ जाएगा आपका 5600। तो इसको आप किलोवाट आवर में, क्योंकि 1 किलोवाट आवर ही आपका क्या होता है 1 यूनिट होता है, तो आप क्या कीजिएगा 1000 से इसको डिवाइड दीजिएगा, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, तो आपका कितना हो जाएगा 5.6 यूनिट्स हो जाएगा। कितना यूनिट कंज्यूम करेगा वो, 5.6 यूनिट वो क्या करेगा, खत्म करेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते, कह रहा है एक शॉप है आपका, क्या कर रहा है 250 यूनिट क्या कर रहा है एक मंथ में क्या कर रहा है, खत्म कर दे रहा है। मतलब उसके यहाँ जो बिजली बिल उठ रहा है वो कितना उठ रहा है 250 यूनिट उठ रहा है। तो कह रहा है बताइए वो कितना जूल एनर्जी कंज्यूम किया हुआ, जूल में वो कितना होगा, मतलब यूनिट जो है वो जूल में कितना होगा। तो हम लोग क्या जानते हैं, 1 यूनिट बराबर क्या होता है आपका 1 किलोवाट आवर होता है, और 1 किलोवाट आवर में आपका कितना होता है जूल, 3.6 इंटू 10 का पावर 6 होता है। ठीक है, आपका यहाँ पे कितना दिया हुआ है 250 यूनिट दिया हुआ है, तो 250 इंटू क्या कर देंगे 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। ठीक है, तो ये पॉइंट से ये पॉइंट तो आपका कट गया, तो आपका आ गया 25 गुना 36 गुना कितना आ गया आपका 10 का पावर 6। इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो 25 छः कितना हो जाएगा 150, हाथ में आपका कितना 15, और 25 दिया कितना हो जाएगा 75, और 15 कितना हो जाएगा 5 5 10 7 1 8 1 9, 900 इंटू 10⁻6। तो इसको आप लोग लिख सकते हैं 9 इंटू 10⁸ जूल। क्या लिख सकते हैं आप इसको 9 इंटू 10⁸ जूल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, क्या कह रहे हैं विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज नॉट ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। आपका इनमें से कौन सा है जो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है। तो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्या होता है, जिसका जो कोड होता है वो रिलीज होता है एक लाइसेंस के द्वारा। ठीक है, जिसका आप क्या करते हैं यूज करने से पहले आप कॉपीराइट क्या करते हैं अपने पास रखते हैं। ठीक है, तो इसमें आपका आंसर जो हो जाएगा माइक्रोसॉफ्ट जो सॉफ्टवेयर होता है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है आपका ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है। लाइनेक्स, एंड्रॉयड, मोजिला फायरफॉक्स, ये सब क्या आपका ओपन सोर्स है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर वायरस डैमेजेस द फॉर्मेटिंग ऑफ ए डॉक्यूमेंट एंड डज नॉट अलाउ इट टू एडिट। ऐसा कौन सा कंप्यूटर का वायरस है जो आपके डॉक्यूमेंट के क्या करता है फॉर्मेटिंग को क्या करता है डिलीट करता है, और क्या करता है वो आपको बाद में एडिट करने के लिए भी अलाउ नहीं करता है, तो वो आपका माइक्रो वायरस होता है। कौन सा वायरस होता है आपका माइक्रो वायरस होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, कह रहा है द इलेक्ट्रिक पावर कंज्यूम्ड बाय एन इलेक्ट्रिक हीटर इज टू फाउंड टू बी 500 फॉर व्हाट यूनिट टाइम व्हेन इट इज कनेक्टेड टू 250 वोल्ट सोर्स द करंट ड्रॉन बाय द हीटर पर यूनिट टाइम। तो देखिए आपका पावर दिया हुआ है, P दिया हुआ है आपका कितना मैम, P दिया हुआ है 500 और V दिया हुआ है आपका 250। तो आप लोग एक फॉर्मूला जानते हैं, P बराबर आप लोग जानते होंगे V इंटू आई। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे 500 और इधर कर देंगे 250 इंटू आई, तो कितना हो जाएगा ये 2 बार में कट जाएगा, तो कितना करंट होगा आपका 2 एम्पियर। कितना करंट हो जाएगा आपका 2 एम्पियर। ठीक है, कह रहा है ए प्लेट ऑफ नेग्लिजिबल थिकनेस एंड सर्कुलर शेप इज प्लेस्ड पैरेलल टू द हॉरिजॉन्टल प्लेन, इट्स फ्रंट व्यू विल बी। तो एक प्लेट है जो जिसका थिकनेस क्या है नेग्लिजिबल है और वो सर्कुलर शेप का है, इज प्लेस्ड पैरेलल टू द हॉरिजॉन्टल प्लेन, हॉरिजॉन्टल प्लेन के वो पैरेलल रखा हुआ है। ठीक है, तो कह रहा है बताइए उसका जो फ्रंट व्यू होगा वो कहाँ बनेगा। तो आपको पता है कि जो उसका फ्रंट व्यू क्या होगा, तो उसका फ्रंट व्यू क्या हो जाएगा आपके अकॉर्डिंग, उसका जो फ्रंट व्यू होगा वो आपका एक स्ट्रेट लाइन होगा। क्या होगा आपका स्ट्रेट लाइन। क्या होगा फ्रंट व्यू आपका, ये कोई आपका हॉरिजॉन्टल प्लेन है, ये आपका वर्टिकल प्लेन है,
आप इसको मान लीजिए ऐसे देखते हैं और यहाँ से आप देखते हैं इसका थिकनेस नहीं है, तो ये आपको इस पे क्या दिखेगा, एक स्ट्रेट लाइन दिखेगा। कैसा दिखेगा, आप ऊपर से टॉप से देखोगे तो ये आपको सर्कल ही दिखेगा, लेकिन आप जब सामने से देखो तो ये कैसा दिखेगा आपको, एक सर्कल, एक लाइन की तरह दिखेगा। कैसा दिखेगा, एक लाइन की तरह। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है प्रोटेक्टर इज एंगल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट विच इज रीडेबल फॉर्म। तो एक जो प्रोटेक्टर है आपका वो ऐसे रहता है, इधर से भी आपका एंगल बना हुआ रहता है और इधर से भी एंगल बना हुआ रहता है। तो आप अगर इसको मेजर कीजिएगा तो आप दोनों साइड से कर सकते हैं। किधर साइड से कर सकते हैं, टू साइड से कर सकते हैं। किधर से कर सकते हैं आप, दो साइड से कर सकते हैं। ठीक है, कह रहा है इफ द वैल्यू ऑफ वी आई इज कॉन्स्टेंट देन व्हाट इज कॉल्ड। तो अगर आपका v और बटा i का जो वैल्यू है वो कांस्टेंट है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसको हम लोग रेसिस्टेंस बोल देते हैं। क्या बोलते हैं आप उसको, आप लोग रेसिस्टेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, तो बोलिएगा मैम उसको हम लोग रेसिस्टेंस बोलते हैं। कह रहा है द प्रोजेक्शन ऑब्टेन्ड ऑन द वर्टिकल प्लेन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड। जो आपका वर्टिकल प्लेन पे प्रोजेक्शन मिलता है उसको हम लोग एलिवेशंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग उसको, एलिवेशंस मिलते हैं। और जो आपका हॉरिजॉन्टल प्लेन पे प्रोजेक्शन मिलता है उसको हम लोग प्लान बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्लान मिलते हैं। और जो आपका प्रोजेक्शन वर्टिकल प्लेन, ऑक्सिलरी वर्टिकल प्लेन पे साइड व्यू और एंड व्यू मिलता है तो उसको हम लोग ऑक्सिलरी वर्टिकल प्लेन बोलते हैं। ठीक है, कह रहा है ए प्लेन इज पैरेलल टू द बोथ प्लेन HP एंड VP देन विच ट्रेस विल बी ऑब्टेन्ड। तो एक प्लेन है जो आपका क्या है, पैरेलल है। किसके, आपके HP के भी पैरेलल है और आपका VP के भी पैरेलल है। तो हमको उसका कौन सा ट्रेस मिलेगा, तो हमको कुछ नहीं मिलेगा, नन ऑफ दीज। इसमें ना HT मिलेगा, ना VT मिलेगा, ना HP VP मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द आर्मेचर ऑफ एन इलेक्ट्रिक मोटर कंसिस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट। तो जो आपका आर्मेचर होता है उसमें आपका कौन कौन सा चीज होता है, तो आपका सॉफ्ट आयरन कोर होता है और कॉइल होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, D। ठीक है, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन डिक्लेयर्ड एज मरीन नेशनल पार्क बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर मरीन कंजर्वेशन इन 1982। तो इसका आंसर आपका क्या होता है, कह रहा है मरीन नेशनल पार्क को गवर्नमेंट कब इंडिया मरीन कंजर्वेशन इन 1982 में डिक्लेयर किया था। तो वो आपका कौन सा है, आपका आंसर हो जाएगा गल्फ ऑफ कच्छ। कच्छ की जो कच्छ का जो मैदान है, गल्फ ऑफ कच्छ है, उसको हम लोग मरीन नेशनल पार्क के रूप में गवर्नमेंट इंडिया जो है इंडियन फॉर मरीन कंजर्वेशन इन 1982 के थ्रू उसको क्या किया था, डिक्लेयर्ड किया था। कह रहा है गवर्नमेंट ग्रांट्स 51st टाइगर रिजर्व स्टेटस फॉर सेंचुरी स्पैनिंग फॉरेस्ट ऑफ। तो किसका फॉरेस्ट है वो आपका, तो वो आपका तमिलनाडु का है। किसका है, आपका तमिलनाडु का। कह रहे हैं AC जनरेटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। तो आपका जो AC जनरेटर है वो आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे काम करता है। किस पे काम करता है, आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे करता है। कह रहा है द इक्वेशन ऑफ FM इज गिवन बाय न्यूटन। तो ये आपका सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से मिलता है। कहाँ से मिलता है, आपका सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से मिलता है। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या होता है, आपका लॉ ऑफ इनर्सिया। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। इसी में आपका क्या होता है, F बराबर ma इंटू करते हैं तो क्या होता है, ये मोमेंटम बराबर dv बाई dt करते हैं तो क्या हो जाता है आपका F बराबर dm v बाई dt करते हैं तो m बाहर आ जाता है क्योंकि मास तो कांस्टेंट रहता है। dv बाई dt करते हैं तो dv बाई dt a हो जाता है और आपको ये मिल जाता है F बराबर ma। तो ये कौन सा मोशन होता है, न्यूटन्स का सेकेंड लॉ ऑफ मोशन होता है। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग एंगल इज नॉट कंस्ट्रक्टेड बाई कंपास एंड स्केल ओनली। मतलब इनमें से कौन सा ऐसा एंगल है जो आपके कंपास और स्केल से आपका ड्रॉ नहीं हो सकता है। तो कौन सा एंगल हो जाएगा आपका, आप लोग आंसर दीजिए कमेंट सेक्शन में कि कौन सा ऐसा एंगल होगा जो हम ड्रॉ नहीं कर सकते आपके कंपास से और किससे, स्केल से। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, इसका आंसर हो जाएगा 12 दूनी 24 1 25/2। 25/2 हम लोग क्या कर सकते हैं, नहीं ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच टाइप ऑफ लाइन्स आर शोन इन द फिगर। आपका फिगर में कौन सा लाइन शो रहा है, तो बट यहाँ पे तो कोई फिगर ही नहीं है तो इस क्वेश्चन को रहने देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन प्रोवाइड एन एक्सप्लेनेशन वाई अ बॉल थ्रोन ऑन द वॉल कोलाइड्स एंड रिटर्न्स। तो ये आपका किसका बताता है, आपका थर्ड लॉ ऑफ मोशन को बताता है कि एवरी एक्शन हैज अ अपोजिट रिएक्शन। क्या होता है, जितना भी आप एक्शन करोगे उसका क्या होता है, उल्टा ही आपको उल्टा रिएक्शन मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है इन ऑब्लिक कैवेलियर द ट्रू लेंथ इज मार्क्ड ऑफ अलोंग एक्सिस। तो जो आपका ऑब्लिक कैवेलियर होता है उसमें जो आपका ट्रू लेंथ होता है वो किसको मार्क करता है, आपके
तो वो आपके किसको मार्क करता है, हॉरिजॉन्टल को भी, वर्टिकल को भी और ऑब्लिक को भी। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, ऑल ए एंड बी एंड सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। कह रहा है फिगर शोज द कैविलियर ड्राइंग ऑफ 50 mm साइड, द लेंथ अलोंग 45 डिग्री एक्सिस। तो आपका जो है पूछ रहा है जो द लेंथ अलोंग 45 डिग्री एक्सिस, हमको किसके अकॉर्डिंग लेंथ निकालना है, 45 डिग्री एक्सिस के। तो क्या हो जाएगा आपका, ये देखिए ये आपका 50 mm हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका, ये 50 mm। क्या है एन एग्जाम्पल ऑफ सीरीज सर्किट, सीरीज सर्किट का एग्जाम्पल क्या होता है, तो आपका जो लाइट होता है ना, जो इसको एलईडी लाइट्स होता है जो डेकोरेशन के लिए यूज करते हैं, वो आपका आपस में कैसे कनेक्टेड होता है, सीरीज में कनेक्टेड होता है। कह रहा है द बूलियन अलजेब्रा ऑफ ए प्लस डॉट डॉट ए प्लस। तो इसका क्या हो जाएगा आपका, बूलियन अलजेब्रा क्या हो जाएगा आपका, इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, आप कॉमन ले लीजिएगा तो क्या हो जाएगा 1 प्लस डॉट 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 1 प्लस, तो ए इंटू क्या हो जाएगा 1। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। कह रहा है डी मॉर्गन से स्टेटमेंट ऑफ थ्योरम इज, तो आपका डी मॉर्गन से स्टेटमेंट क्या बोलता है, डी मॉर्गन स्टेटमेंट्स आपका कहता है कि जो आपका x इंटू वाई का बार है तो वो हो जाता है x का बार प्लस वाई का बार। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, कह रहा है इंड्यूस्ड करंट इन द कॉइल ऑफ कंडक्टर ऑफ रेसिस्टेंस 4 ओम इज 1 मिली एम्पियर, द EMF इंड्यूस्ड इन द कॉइल। तो हम लोग क्या जानते हैं, V बराबर हम लोग जानते हैं I इंटू आर। V कितना दिया हुआ है आपका, V निकालना है मैम। I कितना दिया हुआ है, I दिया 1 मिली एम्पियर, तो 10 का पावर -3 हो जाएगा और 4 ओम। तो इसको कीजिएगा तो 4 इंटू 10 टू द पावर -3, तो कितना हो जाएगा 4 मिली वोल्ट हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका 4 मिली वोल्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। कह रहा है द वैल्यू ऑफ रेसिस्टेंट ऑफ एन एब्सोल्यूट अमीटर शुड बी। तो आपका जो एमीटर होना चाहिए, उसका जो आपका रेसिस्टेंस होना चाहिए, वैल्यू ऑफ रेसिस्टेंस होना चाहिए, वो बहुत ही क्या होना चाहिए, वेरी लो होना चाहिए। अगर यहाँ पे आइडियल अमीटर पूछता तो वो क्या होता है आपका 0 होता है। क्या होता है आपका 0 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब ए मेथड ऑफ स्टोरिंग एंड ट्रांसमिटिंग डेटा इन पार्टिकुलर कोडेड so that only those can read and process it for whom it is intended. It includes encoding and decoding of data. तो कह रहा है ऐसा चीज, ऐसा मेथड जिसमें आप डेटा को क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं और ट्रांसमिट कर सकते हैं एक पार्टिकुलर कोड में, और वो उस कोड को वही पढ़ सकता है या फिर प्रोसेस कर सकता है जिसके लिए आप इसको भेजे हैं। उसमें इनकोडिंग और डिकोडिंग दोनों का ज़रूरत रहता है। तो ये क्या होता है आपका, ये आपका क्रिप्टोग्राफी होता है। क्या होता है आपका, ऐसा मेथड को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रिप्टोग्राफी। डेटा प्रोसेसिंग डजंट इन्वॉल्व, तो जो आपका डेटा प्रोसेसिंग है वो क्या इन्वॉल्व नहीं करता है, तो डेटाबेस का इंस्टॉलेशन नहीं करता है। ठीक है, कह रहा है एसिडिक रेन काउज, एसिडिक रेन किसकी वजह से होता है, तो आपको पता है SO2 और NO2 की वजह से मेरा क्या होता है, एसिडिक रेन होता है। कह रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एसिडिक रेन, तो एसिडिक रेन का जो वैल्यू होता है वो 5.5 से क्या होता है, कम होता है। क्या, या तो 5.5 होता है या फिर उससे भी क्या हो सकता है, कम हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है व्हाट इज द नेम ऑफ लर्निंग पोर्टल डेवलप्ड एंड मेंटेन बाय NSDL ई गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर लिमिटेड फॉर स्टूडेंट सीकिंग एजुकेशन लोन। तो क्या हो जाएगा आपका इसका आंसर, इसका आंसर हो जाएगा आपका www.vidyalakshmi.com इन। क्या हो जाएगा आपका, कौन सा पोर्टल है आपका, www.vidyalakshmi.com इन। ठीक है, Which of the following is not based on practical application of thermal effect? थर्मल इफेक्ट पे आपका कौन कौन सा काम करता है, टोस्टर भी काम करता है, आपका इलेक्ट्रिक केटल भी करता है, आयरन भी करता है, बट आपका जो बेल है वो आपके थर्मल इफेक्ट पे काम नहीं करता है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत आप लोग को समझने में। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है व्हाट इज द डिफिनीशन ऑफ मास। मास का डिफिनीशन क्या होता है, तो मास क्या होता है आपका, मास जो होता है, जो मैटर अपने अंदर जो अमाउंट कंटेन करके रखता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, मास कहते हैं। तो क्या हो जाएगा आपका डी। व्हाट इज द मास पर यूनिट वॉल्यूम, तो मास पर यूनिट वॉल्यूम को हम लोग क्या बोलते हैं, डेंसिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डेंसिटी बोलते हैं। कह रहे हैं इफेक्टिव रेसिस्टेंस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ टू, तो बताइए क्या हो जाएगा, 2 × 3 बटा 2 + 3, 6 बटा कितना हो जाएगा आपका 5। तो इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा तो 5 से 6 को कीजिएगा 1.2 ओम हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका 1.2 ओम। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द साइन ऑफ डेंजर ऑफ एन इलेक्ट्रिकल पैनल। बताइए आपका इलेक्ट्रिकल पैनल में इसमें कौन सा साइन ऑफ डेंजर है, डेंजर का साइन आपको कौन सा दिख रहा है, तो आप बोलिएगा मैम मेरा बी जो है वो डेंजर का क्या कर रहा है, साइन दिख रहा है। BIS का मतलब होता है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। क्या होता है आपका, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। तो इसका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। कह रहा है विच ऑफ द मेथड ऑफ आर्टिफिशियल
रेसिपिरेशन इन सोन इन द फिगर। तो इसमें देखिए आदमी को कैसे लिटाया गया, पीठ के बल लिटाया गया। अब पीठ के बल में क्या होता है आपका, ये कौन सा मेथड होता है आपका, सिलिवेस्टर मेथड होता है। कौन सा मेथड होता है आपका, सिलिवेस्टर मेथड होता है, ठीक है। अगर हार्ट के बल लिटाया गया होता तो सेफर्स मेथड होता है, ठीक है। कह रहा है द रेसिस्टेंस ऑफ द गिवन सर्किट, तो ये सारे सीरीज में कनेक्टेड हो तो कितने हो जाएंगे, 5, 3, 8 और 2 10 ओम। कह रहा है व्हेन द एक्सिस ऑफ सॉलिड इज परपेंडिकुलर टू द वीपी देन इट विल बी, अगर आपका कोई एक्सिस बीपी के क्या है, परपेंडिकुलर है, तो एचपी के क्या होगा, क्या पूछ रहा है, जब कोई एक्सिस आपका बीपी के परपेंडिकुलर है तो एसपी के क्या हो जाएगा, तो एचपी के ये क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, ये पैरेलल हो जाएंगे, ठीक है। थर्मोस्टैट इज स्विच विच ऑपरेट्स, तो जो आपका थर्मोस्टैट स्विच होता है उसको हम लोग ऑपरेट ऑटोमेटिकली होता है। कैसे ऑपरेट होता है, वो ऑटोमेटिकली होता है। इन द गिवन फिगर द वैल्यू ऑफ सी वी का हमको क्या निकालना है, वैल्यू निकालना है। तो हम लोग क्या जानते हैं, एच स्क्वायर बराबर क्या होता है आपका, अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। तो इसको सॉल्व कीजिएगा तो आएगा 1 + 4 कितना हो जाएगा आपका, √5। क्या हो जाएगा आपका, √5। तो इसका आंसर आप क्या मारिएगा, ये वाला मारिएगा, ये वाला मारिएगा। तो इसका आंसर आपका जो होगा वो ±√5 होगा। क्या होगा आपका, ±√5, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। कह रहा है ए बस रन विथ अ फोर्स ऑफ 4000 न्यूटन एंड द वर्क डन बाय द बस इज 2000 जूल, व्हाट इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बस। तो बस आपका वर्क बराबर क्या होता है, फोर्स इंटू क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है। आपका फोर्स कितना है, 4000 न्यूटन है, और आपका बस काम कितना कर रहा है, तो 2000 जूल। तो आपका यहाँ से डिस्प्लेसमेंट निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, 2000/4000 बराबर एस। क्या हो जाएगा, 0 से 0 कितना हो जाएगा, 1/2, मतलब 0.5 मीटर वो क्या किया है, डिस्टेंस किया है, डी आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है ए मैन पुल्स अ ट्रॉली बाय अप्लाइंग अ फोर्स ऑफ 50 न्यूटन एंड ट्रॉली इज डिस्प्लेस्ड बाय 30 मीटर, व्हाट इज द वर्क डन। तो क्या हो जाएगा, W बराबर F इंटू एस हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 50 × 30 कितना हो जाएगा आपका, 5 या 1500 जूल। कितना हो जाएगा आपका, 1500 जूल, ठीक है। कह रहा है इन द गिवन वैल्यू ऑफ सी बी हमको निकालना है। तो क्या हो जाएगा, 8 का स्क्वायर 64 और प्लस 15 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 225, 289। इसका आंसर कितना हो जाएगा आपका, 17। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दिस एक्सपेक्टेड क्वालिटी ऑफ रिफ्रिजरेंट इज, रेफ्रिजरेंट का आपका क्वालिटी क्या क्या होता है। तो रेफ्रिजरेंट का जो आपका क्वालिटी होता है कि इसका जो लेटेंट हीट होता है वो हाई होता है, फ्रीजिंग पॉइंट कम होता है, और क्या होता है इसका जो क्रिटिकल टेम्परेचर होता है वो भी हाइयर होता है, हीट कंडक्टिविटी भी हाई होता है, और रेफ्रिजरेंट का टेम्परेचर क्या होता है, लो होना चाहिए। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव। क्या हो जाएगा इसका, ऑल ऑफ द एबव। विच इलेक्ट्रिक डिवाइस इज नॉट बेस्ड ऑन द जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। तो हीटिंग पे आपका केटल भी काम करता है, आयरन भी कम करता है, और आपका जो फ्यूज होता है वो भी आपकी हीटिंग पे ही काम करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 50 का बी, ये आपका हीटिंग पे काम नहीं करता, इलेक्ट्रिक प्लग और स्विच, ठीक है। तो आपका मैंने एक प्रैक्टिस सेट आज पूरा बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग का कंप्लीट करवा दिया।